जय श्री राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे। जब समय खराब हो तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है। जब सब कुछ उल्टा होने लगे, मेहनत का फल न मिले, अपने साथ छोड़ दें और हर दिशा अंधेरी दिखाई दे, तब मन घबरा जाता है। लेकिन सत्य यह है कि यही समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। ध्यान से समझिए, अच्छा समय आपको आराम देता है, लेकिन बुरा समय आपको आकार देता है। जब समय खराब हो, सबसे पहले घबराना बंद कीजिए, क्योंकि घबराहट आपकी बुद्धि को कमजोर कर देती है और फिर आप सही निर्णय नहीं ले पाते। याद रखिए, समस्या से बड़ा आपका मन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, शिकायत करना छोड़ दीजिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न आपको और कमजोर बना देता है। इसके स्थान पर पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है? क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। जब समय खराब हो, तब आपको अपने भीतर झांकना चाहिए। देखिए, कहाँ गलती हुई है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये आत्मचिंतन ही आपको सही दिशा दिखाएगा। तीसरी बात, धैर्य रखना सीखिए। बुरा समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख भी अवश्य आता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह सुबह आने से पहले ही हार मान लेता है। चौथी बात, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जब समय खराब हो, तब भाग्य को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों को और मजबूत कीजिए, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो समय को बदल सकती है। याद रखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर चलने वाला व्यक्ति एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। पांचवी बात, अकेले रहना सीखिए। कठिन समय में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं। ये दुखद लगता है, लेकिन यही सत्य है। और यही वह समय है जब आपको स्वयं का सहारा बनना पड़ता है। जब आप अकेले खड़े होना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। छठी बात, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। यदि मन हार गया तो सब हार गया, और यदि मन जीत गया तो परिस्थिति कैसी भी हो, आप जीत सकते हैं। इसीलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगाइए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए। सातवीं बात, विश्वास बनाए रखिए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन विश्वास रखिए, जो हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत है। ये समय आपको तोड़ने नहीं, आपको जगाने आया है। जिस दिन आपने इस सत्य को समझ लिया, उस दिन से आपका बुरा समय भी आपको आगे बढ़ाने लगेगा। इसीलिए हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए, क्योंकि समय बदलता है और आपका समय भी अवश्य बदलेगा। यदि ये वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और ऐसे ही विचारों के लिए इस परिवार से जुड़े रहिए तथा अपनी उपस्थिति से इस यात्रा को और भी सार्थक बनाइए। आखिर कैसे गुरु देता है मौत से खेलने का मंत्र? कैसे कोबरा बरसाते हैं योद्धाओं पर जहर नहीं बल्कि अदम्य शक्ति? कैसे कंकालों से भरी गुफाओं में होता है परमवीरों का पुनर्जन्म? जिन कहानियों ने 50 करोड़ लोगों की नींद उड़ा दी, जिन्हें सुनने के लिए लोग लाखों खर्च करने से नहीं हिचके, वही महागाथाएं आज सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। इससे पहले कि ये मौका किसी आग उगलते ड्रैगन की भेंट चढ़ जाए, अभी खोलिए फैंटेसी के रहस्यों का पिटारा सिर्फ पॉकेट FM पर। डाउनलोड नाउ। आज जो भी ये मुकाबला जीतेगा, उसे दी जाएंगी
100 स्वर्ण मुद्राएं और उसी के साथ होगी मेरी शादी और साथ ही मेरे साथ उस जादुई गुफा में जाकर प्रशिक्षण करने का मौका। ऐश्वर्या की ये घोषणा सुनते ही भीड़ में खड़े सभी युवाओं के चेहरे चमक उठे। आखिर राजकुमारी इतनी रूपवती थी कि साम्राज्य का हर युवक उसका पति बनने के सपने देखा करता था और अब तो राजकुमारी के साथ जादुई गुफा में जाने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहता था। दरअसल इंद्रपुरी साम्राज्य एक अनोखा साम्राज्य था जहां हर इंसान के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती थी और उन शक्तियों का स्रोत थी वो जादुई गुफा जिसमें छिपा था शक्ति का अथाह भंडार। लेकिन यहाँ प्रवेश की अनुमति केवल राजघराने के लोगों को थी और उसी को मिलती थी जो ये मुकाबला जीत पाता। बारी बारी से योद्धा मैदान में उतरते गए पर हर कोई एक एक कर हारता चला गया। कोई भी उस युद्ध में टिक ही नहीं पाया। तभी फटे पुराने कपड़े पहने आप सभी को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 7वें दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।